नीरज जी, ये जो थ्योरी है, चाहे शिवराज जी चाह रहे थे और इसीलिए उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई, एक थ्योरी है। दूसरा ये है कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई है पार्टी ने कि पहले इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे, देखेंगे इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, और दूसरी तरफ से कहीं कोई विरोध या कोई नाराजगी संगठन में तो नहीं उठ रही, इसके बाद उन्हें पूर्णकालिक कर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत सोची समझी और अच्छी रणनीति मानी जा सकती है कि भाई हमने एक्सपेरिमेंट किया है, अगर इसे एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो इसको कंटिन्यू कर देंगे, या हमारे पास कम से कम दूसरा ऑप्शन खुला रहेगा। दूसरा ऑप्शन यह है, या तीसरा वो है कि सीधा मैसेज दे दिया गया है कि अब पार्टी के संगठन की कमान युवा मतलब कमोवेश युवा हाथों में दी जा रही है और पार्टी पीढ़ी बदलाव की तरफ चल पड़ी है। कौन सी थ्योरी आप ज्यादा मुफीद मानते हैं? देखिए, निश्चित रूप से अभिलाष जी जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में बड़े जो राजनीतिक विश्लेषकों से बातचीत हुई और तमाम राजनीतिकार जो मानते हैं, निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप है, जिसमें शिवराज सिंह हो चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो, तमाम लोगों का एक मीटिंग हुई थी जिसको गोपनीय मीटिंग कहा जा सकता है। उसको लेकर शिवराज सिंह बगावत के तेवर उनके जो बातचीत हुई उससे सामने आए, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह के प्रयोग करती रहती है। जैसे मध्य प्रदेश के आप मुख्यमंत्री को ले लीजिए, आप राजस्थान के मुख्यमंत्री को ले लीजिए, जिनका कोई चर्चा ही नहीं था, ये कभी मुख्यमंत्री बन भी सकते हैं, और तमाम ऐसी चीजें सामने आ गई। लेकिन निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हमारे यहाँ अगर आप काम करते हैं, संगठन में रहे हैं, तो आपको युवा होने के नाते जो युवाओं को साधने का प्रयास किया है वो बड़ी कवायद है। दूसरी बड़ी बात, उनको नितिन जी को, नवीन जी को ये जो राजनीतिक विरासत जरूर मिली, उनके पिताजी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे नवीन जी, लेकिन निश्चित रूप से ये उन्होंने उनकी वजह से नहीं उनको मिला। उन्होंने जमीनी स्तर पे एबीवीपी में जिस तरह काम किया, उसके बाद उनकी एक पहचान बनी, और पहचान के बाद भारतीय जनता पार्टी में जब उनकी एंट्री हुई और उसके एंट्री के दौरान ही उनको अगर वहां छत्तीसगढ़ का प्रभारी नहीं बनाया गया होता तो उनकी छवि को, जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व, भरोसा नहीं मिलता। लेकिन वहां जो उन्होंने संगठन को मजबूत करते हुए सत्ता वहां हासिल की, उसका नतीजा है। लेकिन निश्चित रूप से शिवराज सिंह जी को लेकर तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी यही मानते हैं और राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी है कि बगावत के तेवर थे, इसलिए उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में कुछ न कुछ अंदर खाने चल रहा था। अब भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के जो प्रयोग किया है, इससे तमाम उनकी आशंकाएं दूर हो जाएंगी और निश्चित रूप से उनको वो पक्का भी कर सकते हैं जो पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दे, और प्रैक्टिकल भी हो सकता है। दोनों बॉल उनके हाथ में होगी। जी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के